सर जब हम लाइफ में मतलब फाइनेंशियली एक पोजीशन पे होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं सोशल मीडिया को लिमिट कर दूँ या फिर कट ऑफ ही कर दूँ। मैंने कुछ 30 दिन के लिए ट्राई किया, लेकिन उसके बाद ना एक खालीपन सा आ गया लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंगनेस। तो उस टाइम पर जो वो खालीपन आता है ना, तो वो पता नहीं वो किस तरीके से फ़ील करे, मतलब कोई चीज़ फिर हमें होता है जैसे अभी मैं जो काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ्री होगी, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि अब मैं कोई और नया काम शुरू करूँ, मतलब उस खालीपन को भरने के लिए। तो वो जो खालीपन होता है, उससे मतलब कैसे डील करें? देखो ध्यान से समझो कि जो भी आप कह रहे हो कि हम एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो अपने करियर में। यस सर। तो अब आपको एज सच को ज़रूरत नहीं है कुछ और सीखने की या अपने आप को बेटर बनाने की फाइनेंशियली, क्योंकि अभी आप अच्छा कर रहे हो, यानी आपके घर वाले खुश हैं, आसपास वाले खुश हैं, आप खुश हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट क्या अभी आप जिस भी लेवल पर हो फाइनेंशियली, क्या वो बहुत है? यानी कि क्या अगर उसी लेवल पे आप जिंदगी भर रहे तो इज इट गुड इनफ फॉर यू, या फिर आप और आगे बढ़ना चाहते हो? तो उसके लिए जो है मैं कोई सेकंड चीज़ ट्राई कर रही हूँ, जैसे अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो उसके बाद मैं अभी यूट्यूब ट्राई कर रही हूँ, ताकि मतलब कुछ नया बिजनेस भी हो, अपने आप को ग्रो भी कर सकूँ, मतलब हर चीज़ हर तरीके से। बट उसके अलावा भी जो चीज़ें होती है, जब हम सोशल मीडिया चला रहे होते हैं तो हमारा माइंड फिल हो रहा होता है, तो हमें इतना ध्यान नहीं होता। लेकिन जब आप सोशल मीडिया से कनेक्शन छोड़ देते हो और आपके पास इतने कुछ फ्रेंड्स भी नहीं होते कि बातचीत कर लिया, फिर वो तो आप एक खालीपन, मतलब आप खुद में ही रह जाते हो, बोरिंगनेस सी, और कमरे में, मतलब ठीक है, बाहर भी आप इतना ज़्यादा नहीं जाते हो। और इसी में एक सेकंड क्वेश्चन ऐड करूँगी मैं, वो ये है कि जैसे अभी एक गोल है, मान लो मेरे को एक घर खरीदना है, तो मेरे को ये है कि अब जब तक है ना, मतलब मेरे पास उतने पैसे हो जाएंगे तो मैं उस लेवल पर हो जाऊंगी, तो ये होता है कि इसके है ना, तो बीच वाली चीज़ें नहीं करते हैं, जैसे कुछ और नहीं खरीदते हैं, या फिर ताकि उस वो वाला गोल जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो उस चीज़ में ना हम वो चीज़ भी लैक कर जाते हैं कि हम क्वालिटी लाइफ नहीं स्पेंड कर पाते, मतलब थोड़ा बाहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब एक क्वालिटी लाइफ कैसे स्पेंड करें? देखो, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने का एक ही तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे। और ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लोगों की प्रॉब्लम है जो यहाँ पर बैठे हैं और जो अभी वीडियो में देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दिस इज हाउ आवर बॉडी इज मेड ऑफ। हमें अभी प्लेजर चाहिए, और जितना ज़्यादा प्लेजर मिल सके उतना चाहिए, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप वो सारे काम करते हो जो अंदर से आपको पता है कि नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अभी जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर अभी जो मैं कमा रही हूँ वो वहीं पे स्पेंड कर दूँ तो वो बेटर हो जाएगी, बजाय कि फ्यूचर में एक घर के लिए सेव करने के। तो एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो जितना आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ अपनी थॉट प्रोसेस को मोड़ सकोगे, उतना ही आप लाइफ में आगे जा करके ज्यादा अचीव कर सकोगे। इनफैक्ट जो भी लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उनको सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये बात पता होती है, नहीं भी पता होती है तो दे आर ड्रिवन बाय दैट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कंडीशनिंग। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में कम से कम फंसते हैं। ऐसा नहीं है नहीं फंसते हैं, फंसते हैं, कम से कम फंसते हैं। उनकी जो विजन है वो दूर होती है कहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल कि तब क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उनके एक्शंस आज काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ बिग गोल इन योर लाइफ, जो अभी आपने बोला कि एक घर खरीदना, विच इज नॉट अ डिजायर, इट इज अ नीड। तो अगर वो गोल है और वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये घर चाहिए और इतने टाइम में चाहिए, मान लो 10 साल में चाहिए, अब उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अगर वहां पर आपको फेलियर मिलता है, मान लेते हैं अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से जो भी आप कर रहे हो, जॉब है, फ्रीलांसिंग है, वहां पे मान लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके अगेंस्ट किसी तरीके से कोई एक्शन ले लेती है बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट, और आपको वहां से बाहर निकाल देते हैं। ये डर हमेशा रहता है। ये डर हमेशा रहता है और ये हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो असली काम है करने वाला, वो काम आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस फियर एंड दिस ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो क्या है असली काम करने वाला? कि अपना ध्यान यहां से हटाओ कि मुझे अभी इमीडिएटली मजे मारने के लिए क्या करना है, या एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या करना है। पहले तो इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अच्छी लाइफ क्या होती है। हो सकता है आपके लिए अच्छी लाइफ का मतलब ये हो कि आपके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको लग रहा है वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं।
पहले तो इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली आई वेंट टू बाली। वहाँ पर आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत एक फोटोग्राफ है जो वायरल हो रही है, हर कोई वो फोटोग्राफ अपलोड कर रहा है, जहाँ पर के एक स्विंग होता है बड़ा सा और नीचे पानी होता है, ऊपर आसमान होता है और चारों तरफ ऐसा लगता है कि आप हवा में कहीं पे उड़ रहे हो, और एक ड्रेस होती है जो वो देते हैं आपको। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा ये तो सारा का सारा ब्लफ है। मतलब बेसिकली लोग एक दूसरे को देख करके वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है इन रियलिटी। आई बीन देयर। मतलब क्या होता है कि उस फोटोग्राफ को वैसा निकालने के लिए नीचे कोई पानी नहीं है, नीचे मिट्टी है, ज़मीन है। तो नीचे ये एक ट्रिक है फोटोग्राफी की, कैमरे के नीचे एक मिरर रखा जाता है, उस मिरर पे रिफ्लेक्शन आ जाती है आसमान की और पूरे सराउंडिंग्स की, तो ऐसा लगता है कि एक लेक है जो कि स्टिल है, नीचे कोई लेक नहीं है। तो झूले पे बैठ करके आप एक फोटो खिंचा रहे हो, वो फोटो हम दिल्ली में भी खींच सकते हैं जिसके लिए आप वहां पे जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि वहां पे जाने के बाद में बहुत मजा आता है। कोई मजा नहीं आता है। जिसको मजा करना आता है वो यहां भी मजा कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में जहां हम अभी रहते हैं उसके आसपास में, नॉट इन द सिटी बट अराउंड द सिटी, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस विच आर वेरी ब्यूटीफुल। तो जिसको एंजॉय करना आता है वो वहां पे जा करके आराम से शांति से बैठ सकता है। हाँ, दिखाना है सोशल मीडिया पे वो बात अलग है, वो तो फिर बाली में ही काम होगा। बट अगर किसी को दिखाना नहीं है और आपके लिए डेफिनेशन ये नहीं है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की कि दुनिया को दिखाना कि देखो मैं कितनी खुश हूं, अगर एक्चुअल में खुश होना है तो उसके लिए तो कुछ खास नहीं चाहिए। तो पहले तो इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ कि व्हाट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो लोग जो दिखा रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्या एक्चुअल में उनकी लाइफ अच्छी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है हो सकता है ना हो, वी कांट कमेंट ऑन दैट। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर एक के लिए उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। आपको किसी और को देख करके डिफाइन नहीं करना है अपने लिए कि मेरे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है। हो सकता है किसी को सी बीच पे ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को हिल्स पे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो आपको देखना है आपको क्या ज्यादा पसंद है, किसी और को देख करके नहीं कि सब वहां जा रहे हैं तो मैं भी वहीं जाऊंगी। पहले तो इस ट्रैप से बाहर निकलो कि जो दुनिया कर रही है या दुनिया जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल रही है, अच्छी लाइफ बोल रही है, वो अच्छी ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। तो पहले अपने लिए डिफाइन करो व्हाट डू वी मीन बाय अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप जिस भी लेवल पे हो अच्छा कमा रहे हो, तो अगर उसमें से थोड़ा सा आप स्पेंड करते भी हो ऐसी जगह पे जहां पर के एक्चुअल में यू फील गुड, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बट इवन आफ्टर दैट, उसके बाद गिल्ट ना आ जाए। ये डेफिनेशन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की और एक एक्चुअल हैप्पीनेस की। प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क को समझो। मतलब अगर आप अपना पैसा खर्च रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहां पे खर्चने के बाद में आपके अंदर से गिल्ट आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, या फिर पैसा वेस्ट हो गया, या फिर उसके बाद में वो जो फीलिंग थी कुछ सेकंड्स के लिए रही लेकिन बाद में रिग्रेट बहुत दिनों तक रहा, तो वो कोई गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। जब पूरी दुनिया वो कर रही हो भेड़ चाल में, और दुनिया भेड़ चाल में ही चलती है, तो पहले तो उसको छोड़ो। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर यू, वो आपने प्रॉपर्ली डिफाइन किया, तो आपको समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे मान लो अच्छा खाना खाने का आपको शौक है, तो वही जो आप खा रहे हो वो 50 रुपए का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 5000 का भी मिलता है। तो ये मत समझो कि जो 5000 रुपए का आप खरीद करके खा रहे हो तो उसके बाद बहुत मजा आ जाएगा। हो सकता है जो 50 रुपए वाला हो उसका टेस्ट और क्वालिटी ऑफ फूड उससे फार बेटर हो, वो प्रिजर्व्ड हो और ये फ्रेश बन रहा हो, क्योंकि वो दुकान चलती है तो वहां पे सब कुछ फ्रेश है। तो व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ? और उसको हम इक्वेट क्यों करते हैं पैसे के साथ में ले जा करके? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत पैसा है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बेकार है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत पैसा नहीं है, हाँ एक पर्टिकुलर लेवल पे तो चाहिए बट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, सेंसिबल है। सो इंस्टाग्राम से कैसे बचें? नॉट जस्ट ऑन अ टेम्पररी बेसिस, जैसे आपने कहा 1 महीने के लिए तो मैं दूर रह लेती हूं, फिर बाद में वो वापस से उस ट्रैप में जाकर के फंस जाती हूं। तो वो जो खालीपन है उसको भरने के लिए यू नीड टू डू समथिंग एल्स विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन इंस्टाग्राम। यानी उसमें जो मजा आ रहा है आपको टाइम स्पेंड करके, उसके अलावा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको करने में उससे ज्यादा मजा आए, इंटरेस्ट आए, प्लस वो करने की वजह से आप एज अ पर्सन
जो भी आपकी स्किल है जिसके बेस पे आप पैसा कमा रहे हो, वो स्किल और बेटर हो जाए, जिसकी वजह से वो डर जो अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि कल को अगर मेरे से कोई गलती हो गई और मुझे यहां से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, वो डर भी आपके अंदर से निकल जाए कि अगर निकाल भी दिया तो ये मेरा बैकअप प्लान है, मुझे कोई डर नहीं है, इनका नुकसान होगा अगर मुझे निकालेंगे तो मेरे पास में बहुत ऑप्शंस हैं, आई डोंट केयर। तो ऐसे अपने आप को तैयार करो। तो फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन मेकिंग योर लाइफ बेटर, नॉट थियोरेटिकली, नॉट सब्जेक्टिवली, बट एक्चुअली। दोनों में फर्क समझ आया? यस सर। क्या बताइए? सबसे पहले तो मुझे एक ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब एक तो इंस्टाग्राम की जगह कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तो जैसे अभी मेरा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी मुझसे वहाँ से कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, मतलब वो वीडियोस अपलोड करने में और इन सारी चीज़ों में। और सेकेंडली कि जो एक क्वालिटी लाइफ होती है उसको स्पेंड करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और वो आप छोटी छोटी चीज़ों से वैसे ही खुशियाँ ढूंढ लेते हो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना और ये वाली चीज़ें। और एक जो घर वाला गोल था, मतलब अपने गोल सेट करना, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना, और साथ में अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना। और अपनी लाइफ को मतलब ये नहीं कि वहाँ जाएंगे तभी खुश होना है, साथ में अपनी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो भी विदाउट पैसे भी मिल सकती है, ज़्यादा स्पेंड करने के बिना भी मिल सकती है, उसको स्पेंड करना। तो और आपको मज़ेदार बात बता रहा हूँ, जो लाइफ की एक्चुअल खुशियाँ हैं ना, उसका डायरेक्ट पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ये इस दुनिया से थोड़ा सा अलग है। हाँ, एक बेसिक लेवल ऑफ मनी यू नीड सो एज टू गेट दैट कंफर्ट ऑफ माइंड कि मुझे टेंशन नहीं है खाने पीने की, पहनने की, रहने की, बट उसके बियॉन्ड मनी कांट मेक यू हैप्पी unless and until you know how to be happy. So these are two different things. One is money and second is this concept of happiness. Now what is happiness? ये कैसे क्रैक करें? देखो, मैं आप ही ने जो बोला उसी से रिलेटेड आपको बताता हूं तरीका कि एग्जैक्टली क्या करना है। अभी आप कह रहे हो कि मैं एक तरफ से एक काम कर रही हूं विच आई एम अज्यूमिंग इट्स जॉब और फ्रीलांसिंग, और व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? इट्स फ्रीलांसिंग, मतलब जैसे क्लासेस होती है 50 मिनट की और फिर ब्रेक्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉलर्स मिलते हैं। तो आप फ्री हो, मतलब आप किसी भी टाइम क्लासेस कैंसिल कर सकते हो, मतलब वहाँ पर आप खुद के बॉस हो, मतलब इस तरीके से है। और एक दिन में कितने घंटे पढ़ाते हो आप? और एक दिन में मतलब कई बार 13 घंटे होता है, 14 घंटे, और कई बार 7 घंटे होता है, लेकिन आपके पास 10-10 मिनट के ब्रेक होते हैं। और ये भी अभी अप्लाई हुआ है, वरना बैक टू बैक वो थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता था। तो आपके पास बीच बीच में टाइम भी होता है। प्लस वीकेंड पे टाइम होता होगा? नहीं सर, मतलब वो आपकी चॉइस है। तो जैसे मैं ऑफ नहीं करती हूँ, मुझे ये है कि जितनी भी क्लासेस बुक हो रही है आई एम फाइन, क्योंकि मैं फुल टाइम इसी पर दे रही हूँ अभी अपना फोकस। देखो, मैं लाइफ का एक बेसिक सा फंडा आपको बताता हूँ। ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई। जब भी वो कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है तब। आई एम अज्यूमिंग कि आपका खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, खुद का कोई क्लाइंट नहीं है। ये जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं यूएस में, यूके में, जहाँ भी जिस भी कंट्री में जहाँ से आपको डॉलर्स में पैसा आ रहा है, तो वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे हो, तो उस प्लेटफॉर्म के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल है। द कंट्रोल इज नॉट इन योर हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज सेलिंग समथिंग थ्रू अ मार्केट प्लेस, मान लो अमेजॉन के थ्रू बेच रहा है, या फिर मान लेते हैं एडवर्टाइजिंग को यूज करके अपना खुद का वेबसाइट बना करके शॉपिफाई के थ्रू, लेकिन जो मार्केटिंग है वो पूरा मेटा नेटवर्क पे डिपेंड है या फिर गूगल नेटवर्क पे डिपेंड है, तो वो अल्टीमेटली किसी पे डिपेंड हो गया है। अगर कल को उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या फिर उनकी जो पॉलिसीज हैं मार्केट प्लेस की वो चेंज हो जाती है, या फिर अभी जहां से आप पढ़ा रहे हैं दैट्स काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस, जहां पर के टीचर्स हैं बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से, मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर। और वहां पे इंडिया से भी हैं और भी कंट्रीज से हैं, और आपको पेमेंट डॉलर्स में मिलती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पढ़ा रहे हैं वहां के बच्चों को कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में, जो कि वहां के टीचर्स पढ़ा पाएंगे। लेकिन वो जो अमाउंट मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा है, वहां के लिए कम है बट आपके लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी आप डिपेंड हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। व्हाट इफ कल कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इफ ये प्लेटफॉर्म आपको बैन कर देता है? व्हाट इफ इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी चेंज हो जाती है? आज मान लो जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो मान लेते 50-50 है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि जो पैसा आता है, मान लो एक क्लास का $100 आया तो $50 आपको मिला, 50 उनको मिला। हो सकता है कल वो एक नई पॉलिसी लेकर के आ जाए कि अब आपको मिलेगा $25, उनको मिलेगा $75, और आपने अपने सारे खर्चे बांध लिए हैं $50 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो इनकम आ रही है, यानी अपना घर ले लिया, उसकी ईएमआई आपको भरनी है। अब क्या करोगे? आपकी तो पूरी लाइफ ही हिल गई, पूरा स्ट्रक्चर हिल गया एक सेकंड के अंदर अंदर। सो
try to build something parallelly with this that could be related to job or business, जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए कि अगर कल को ये प्लेटफॉर्म नहीं भी है जहां पर अभी आप हो तो क्या, दैट यू आर सेइंग यूट्यूब। अब यूट्यूब पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि अभी आपको, जो मैं समझ पा रहा हूं आपके माइंडसेट को, आपको वीडियोस अपलोड करने में मजा आता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये बात आप लोगों को अजीब लगेगी क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो ओवर सिंप्लीफाई करके समझता है चीज़ों को। हम कैसे समझते हैं कि मेरी कोई बात सुनी, कहीं से वीडियो देखी और ये समझा कि अच्छा जिस काम में इंटरेस्ट हो वो काम करो, ठीक है मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, प्लस इसमें ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी, तो मैं ये काम कर तो रही हूँ, अब और क्या करना है, और क्या बच्चे की जान लोगे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब में इस पर्टिकुलर स्पेस में जिसमें आप वीडियोज अपलोड कर रहे हो, मान लो एजुकेशन स्पेस में, तो वहां पे आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या गैप्स हैं, क्या आप वो वीडियोस इंडियन ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहे हो या बाहर की ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहे हो, उसमें ऐसा क्या है, क्या यूनिक है, क्या वहां पे कोई गैप है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई और प्लेयर नहीं है, या है तो वो उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से आप कर रहे हो, या पहले ही वो जो मार्केट है वो ओवर सैचुरेटेड है, क्लटर्ड है, और आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि करने में मजा आता है, तो फेल हो जाओगे। अरे मजा ही करना है तो मजे करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, जा करके कोई स्पोर्ट्स खेल लो। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट दिस यूट्यूब इज नॉट फॉर मजा, इट्स फॉर मेकिंग मनी। एम आई राइट? मैं ठीक कह रहा हूं ना कि यहां से पैसा आए आपको, जिससे कि आप उस पर डिपेंड ना रहो जिस पे अभी आप डिपेंड हो। अब वो कैसे होगा? वो करने पे ध्यान नहीं देना है, उसमें कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं उसके हर एक एस्पेक्ट में, उस पर ध्यान देना है। देखो दोनों में ध्यान से फर्क समझो। एक तरीका है जैसे अभी आप कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, जैसे मन करता है, जो मन करता है वो आप करते हो। दूसरा तरीका क्या है, यूट्यूब पर जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उनकी बुक्स होंगी जो रीसेंट होंगी, पुरानी नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही है। प्लस यूट्यूब जो कि बेसिकली एक कंपनी है जिसको गूगल ओन करता है, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जहां पर कि वो बात करते हैं कि हमारी विजन क्या है, कि अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम यूट्यूब को कहां देखते हैं, कैसे हम वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। तो वो जिससे पैसा कमाने वाले हैं जिस पर्टिकुलर स्पेस से, हो सकता है वो सिग्नल देंगे वहां पे आपको कि हम तो शॉर्ट से इतना पैसा कमाने वाले हैं। तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा तो मैं जिस मार्केट के लिए कर रही हूं वहां पर मैं अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रही हूं, लेकिन यहां पर तो गेम कुछ और ही चल रही है, तो लेट मी चेंज माई एंटायर स्ट्रैटेजी, लेट मी फोकस ऑन दिस। अब उसमें जो सक्सेसफुल जितने भी चैनल्स हैं उस पर्टिकुलर स्पेस में या और स्पेसेस में, उनको देखा, उसको समझा। उसमें भी जाकर के ऑप्शन होता है, उनकी वीडियोस पे क्लिक किया, जाकर के पॉपुलर पे क्लिक किया, तो आपको पता लग गया सबसे पॉपुलर कौन सी वीडियोस है। फिर देखा उसमें ऐसा क्या है, उसमें थंबनेल में क्या है, उसके टाइटल में क्या है, उसके कंटेंट में क्या है, क्या कुछ ऐसा है उसके शुरू के 3-4 सेकंड में जिसकी वजह से जो यूजर है उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाती है, जिस वजह से वो वीडियो ऑर्गेनिकली आगे बढ़ती है। अगर इन सब बातों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अपने आप ही जो इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम में वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा।